नमस्कार दोस्तों, कल मैंने मदन जी पर लाइव किया और ये दूसरे कार्यक्रमों के साथ साथ, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बहुत से संदेश आए मेरे पास ये कहते हुए कि उनकी जो एक कविता है सरकारी कारखाने में कर्मचारी की चिंता, लोगों को बहुत पसंद आई। लोगों ने कहा कि वो इस कविता के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं और मैं तो बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। तो जैसे जैसे हम इस कविता का पाठ करेंगे हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे जो काम की जगह है उसकी जो राजनीति है, उसकी जो शंटिंग है, उसको चित्रित करती हुई कविता है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल ऐसी उदास कविताएं लिखी, ये मैं एक बार और कह दूं कि वो अपने समय के बहुत बड़े कवि थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत से सम्मान इधर उधर से मिले या बहुत लोकप्रियता मिली, लेकिन रचनाएं इनकी बहुत उत्कृष्ट हैं और ये मानी गई अपने समय में। गे ने भी बड़े आदर और सम्मान के साथ इन्हें छापा था और ये कविता भी तार सप्तक में छपी थी। दोस्तों, कविता का शीर्षक है सरकारी कारखाने में कर्मचारी की चिंता। ओ मेरे अफसर, ओ मेरे अफसर, तुमने मेरे हृदय में अंधकार भर दिया, मेरी आँखों की ऊषा छीन ली। मेरा हंसमुख हृदय संध्या के रंगीन बादलों की तरह धीरे धीरे फीका पड़ता पड़ता काला हो गया है। मैं मर रहा हूँ। ओ मेरे अफसर, तुम्हारी एक लाइन ने मेरे बाग को निर्गंध कर दिया, मेरे रंगीन इंद्रधनुष पर रोशनाई पोत दी। मेरे आकाश से वह एक हंसमुख तारा अस्त हो गया। मेरा मूड भी बिल्कुल आज ऐसा ही है कि मुस्कुराना बहुत कठिन, फिर भी मुस्कुराने से अच्छा लगता है। एक उदास कविता को इस तरह, इतनी सुंदर कविता, उदासी को इतनी खूबसूरती के साथ लिपिबद्ध करना, विद्रोह के भाव को, बहुत बड़ी उपलब्धि है कवि की। तुम्हारी एक लाइन ने मेरे बाग को निर्गंध कर दिया, मेरे रंगीन इंद्रधनुष पर रोशनाई पोत दी। मेरे आकाश से वह एक हंसमुख तारा अस्त हो गया कि जिसके सहारे ही मैं चलता रहा था। ओ मेरे अफसर, तुम मेरे तन मन में, खान पान में, आंगन घर में, क्षण क्षण में समा गए हो। मुझे अच्छी नींद नहीं आती, भूख भी नहीं लगती, किताबें नहीं पढ़ पाता, सिनेमा नहीं जाता, पार्क में नहीं बैठता। मैं अपने बच्चे से भागा भागा फिरता हूँ। रात में सोए से तुम्हारा सपना देखकर मैं जाग पड़ता हूँ। ओ मेरे अफसर, तुम्हारी एक लाइन ने मेरे जीवन की कविता को निरर्थ कर दिया। बीच जिंदगी में मैं एकाएक विधुर हो गया। हसरत भरी निगाहों से मैं उस क्षितिज को देख रहा हूँ जहाँ अब मेरा चाँद नहीं उगेगा। मैं वह पौधा हूँ जिसकी जड़ झिंगुर ने काट दी, इसमें अब फूल नहीं खिलेंगे। कितनी मार्मिक पंक्ति है। ओ मेरे अफसर, ब्रह्मा का लिखा मिट सकता है, कल का अछूत आज मंत्री हो सकता है, पर तुम्हारे लाइन का भार लिए मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ भागूँ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के किस दफ्तर में जा छिपूं। तुम सरकारी अफसर हो, राखी को सके राम कर द्रोही। ओ मेरे अफसर, कितना तुनुक तुम्हें काम मिला था। 5 ईयर प्लान के लिए नौजवान खंभे गढ़ने का, योग्यता वाले, जोश व खरोश वाले, जुनून वाले, और तुमने किया क्या। ओ मेरे अफसर, तुमने मुझे मारा भी नहीं। ओ मेरे अफसर, तुम सरकारी अफसर हो, तुम्हारा कांटा पानी नहीं मांगता। कानून की दरार में से तुमने गोली चलाई और मुझे चुपचाप सुला दिया। अपने फाइलों के जंगल में ले जाकर
तुमने मुझे कत्ल कर दिया। ओ मेरे अफसर, तुमने मुझे मारा भी नहीं, मेरी उषा को मिटाकर मुझे जिंदा छोड़ दिया कि जैसे तुम से मुझे इश्क हो। ओ मेरे अफसर, तुमने मुझे मारा भी नहीं, मेरी उषा को मिटाकर मुझे जिंदा छोड़ दिया कि जैसे तुमसे मुझे इश्क हो। ओ मेरे अफसर, कितना रंगीन था मेरा दिल जब मैं यहाँ आया था। प्लांट लगता था कामधेनु है, भोपा लगता था पांचजन्य है। मेरी उषा को मिटाकर मुझे जिंदा छोड़ दिया ताकि आज से 20-25 वर्ष बाद तक मैं तिल तिल जलूं, घुल घुल के मरूं। कारखाना लोहे की अलका था। ओ मेरे अफसर, पावर प्लांट को मैंने रसायन पीने वाले, आग तापने वाले, जटा से जोगिनी निकालने वाले शिव कहा था। मिट्टी काटने वाली मशीन मुझे नंदी बैल लगी, हनुमान सा बैगन उलटने वाला। मैं खिलखिला खिलखिला कर इस मशीन से उस मशीन से लिपटता फिरता था। ओ मेरे अफसर, मेरी परियां भाग गई। इन मशीनों को देखकर अब मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं। कितनी कठोर हैं ये, कितनी काली, कितनी कुरूप। देखो तो अब क्या क्या लिख जाता हूँ। हमारे नए कारखाने की बड़े दाम की ऑटोमेटिक कंट्रोल वाली मशीनें हैं। एक मशीन के जबड़ों में एक रोज मेरा हाथ पड़ गया। कंट्रोल का अलार्म चीख उठा, मशीन बंद हो गई, जबड़े हट गए, मेरा हाथ निकल आया। काश हमारे नए कारखाने में, बड़े दाम वाले साहबों में ऐसी इंसानियत होती। अफसरों से भरा सरकारी कारखाना सांपों से भरी कोठरी है, आंखें नहीं झपकती। अफसरों से भरा सरकारी कारखाना बबूल का घना वन है, पांव नहीं टसकते। ओ मेरे अफसर, तुम गरीब पैदा हुए थे, बड़ी मुश्किल से पढ़ा लिखा। 5 साल पहले का तुम्हारा गिड़गिड़ाता चेहरा मुझे आज भी याद है। हाथ जोड़कर तुम आगे बढ़े, क्या इसलिए कि मेमनों को डसा करो। ओ मेरे अफसर, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, क्या कसूर किया था तुम्हारा, मेरे बच्चे ने, मेरी पत्नी ने, मेरे भाई बहनों ने। क्या यह कुछ इतना बड़ा अपराध है कि मैं भारतीय तो हूँ पर तुम्हारे प्रांत का नहीं हूँ। फागुन की शुक्ल पंचमी है मेरा जन्मदिन। पंचमी का छोटा सा हतप्रभ चाँद सामने क्षितिज के धुंधलेपन में मिटकर मेरी आँखों को अंधेरी छोड़ गया है। रात बढ़ गई है, होली के 12 दिन रह गए हैं। यह बिहार की भूमि है पर न कहीं डफ है न होरी, चारों ओर शून्य सन्नाटा है। मानो इस साल मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय फागुन मेरी मौत का मातम मना रहा है। दोस्तों, इस स्टैंजा से एक गद्य कविता बीच में आई है, वो भी उतनी ही सुंदर है, उतनी ही काव्यात्मक, उतनी ही लिरिकल ब्यूटी वाली। अकेला हूँ क्योंकि बिहार की भूमि पर ऐसी जगह हूँ जहाँ रोटी के साथ दाल भी मिल सकती है। बकौल बिहारियों के हिंदी, बकौल औरों के बिहारी मेरी मातृभाषा है, मेरी माँ की भाषा, क्योंकि मेरी अपनी बोली यहाँ या तो अंग्रेज़ी है या मौन। अंधकार घिर आया है मेरे अंतर में और इस छोटे से बाग में। जंगलों ने उपज उपज कर मेरी बेली चमेली की झाड़ियों को ढक दिया है। सूखे पत्तों की सड़ांध में मेरी रजनीगंधा की खुशबू डूब गई है। जड़ों में कीड़ों से मेरी चंपा के उन्नत पेड़ पीले पड़ रहे हैं।
मेरा बाग आज बियाबा है। मैं झांक रहा हूँ कि मेरे बाबा ने इस फुलवाड़ी को लगाया, मेरे बाप ने इसे पाला पोसा, और आज मेरी आँखों के सामने यह लूटी पड़ी है। लूट रही है क्योंकि बगल की सरायों की उजेरी कोठरियों में चहचहाहट है, जहाँ सरायों के बेरहम बनियों ने मेरे गुलाबों के फूल को काट काट कर अपने गुलदस्ते सजा रखे हैं। लुट रही है क्योंकि बेदर्दों ने मेरी मालती की लताओं को खोद खोद कर जगह बेजगह अपने निर्गंध मौसमी फूल लगा दिए हैं। लुट रही है क्योंकि जालिमों ने अपने मोटे मोटे बूटों से मेरी सारी क्यारियां रौंद डाली हैं। उनके सिगरेटों के धुएं में मेरी तुनुक शेफालिका का दम घुट रहा है। कहाँ गया मेरा मौर्य और कहाँ गया मेरा शेरशाह? जरा इनकी छातियों की उद्धत उठान तो देखें। कहाँ गया मेरा चाणक्य? जरा इनकी कलमों की ताकत को आजमाएं। कहाँ गया मेरा आर्यभट्ट? जरा इनके ढोंगों की कुहेलिका को तो फाड़ दें। कहाँ गया मेरा गौतम जो अपने अमृत के महासागर में विष शैल डुबो दे? पर मेरे बाग में अंधकार घिर रहा है क्योंकि न मौर्य बोलता है न शेरशाह। मेरे बाग में अंधकार घिर रहा है क्योंकि चाणक्य मरा पड़ा है और आर्यभट्ट की सांस नहीं चलती। मेरे बाग में अंधकार घिर रहा है क्योंकि गौतम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। मेरे बाग में अंधकार घिर रहा है। उफ, ये काले काले बादल चारों ओर से उमड़े आ रहे हैं कि बाग का अस्तित्व ही मिटा दें। माँ, ज़रा सुनो तो इनकी आवाज़ें। माँ ज़रा देखो तो इनका काला अट्टहास। ये तो धूल की धाराएं बरसाते हैं। माँ इनकी बिजलियाँ भी काली हैं। आजकल बिजली का जो खेल है वह काली नहीं, महाकाली। बिजली का अपने आप में तो कोई दोष नहीं, वो तो एक बनाई हुई मशीनी चीज़ है, लेकिन जिस तरह से वो ऑन और ऑफ होती है वो एक अलग करता है दोस्त। माँ तुम कहाँ हो? माँ मैं तुम्हें देख नहीं पाता। माँ मुझ पर पेट्रोल डालकर मुझे ही जलाकर प्रकाश कर लो और एक क्षण अपना स्निग्ध मुखड़ा दिखलाकर मुस्कुरा दो। ओ मेरे अफसर, क्या कभी कोई आग वातावरण को ठंडा कर गई है? क्या कोई आंसू दुनिया को सुखी कर गया है? अपनी ताकतों का जिनको नाज था इतिहास की धूल में वे खो गए। तुम तो गरीब थे, शोषकों को चीरते आगे बढ़े, और अब मैं गरीब हूँ। ओ मेरे अफसर। ये तीसरा सप्तक में छपी हुई कविता है। आशा है आपको पसंद आएगी। शुक्र तारा मदन लाल साहब के संग। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों।